बोलिए भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महाआयोजन श्रीमद्भागवत महापुराण कथा का ये विराट आयोजन विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ भव्य और दिव्य तरीके से इसका शुभारंभ हुआ और अभी श्रीमद्भागवत महापुराण कथा व्यास पूजन के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस कथा स्थल पर पहुंचे हुए समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों को इस व्यास मंच की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा समस्त शास्त्र पुराणों का ये सार ज्ञान है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलाम्नार्हन्ति षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ, लाखों वाजपेय यज्ञ, सहस्रों वाजपेय यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ, इस महापुराण जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इससे जो पुण्य मिलता है तो उन सारे यज्ञों के पुण्य जो है इस पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। ऐसा यह महापुराण कथा का आयोजन इस स्थान पर होने जा रहा है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के परम पावन सानिध्य में ये दिव्य भव्य कथा हो रही है। ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब इस जीव को ऐसे संजोग मिलते हैं। यह सर आवत बड़ी कठिनाई, राम कृपाते आई न जाई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जिमि दरस परस समगमादिक पाप राशि नसाई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये प्रभु की कथा बड़े दुर्लभ है। ये संसार सागर में जो पड़े हुए जीव है उसके लिए ये कथा कीर्तन भव सागर कह कली विषय भव सागर कह नाव, ये संसार सागर का नौका है। इसलिए बड़ा दुर्लभ ये संत समागम हरि कथा है जो हम लोगों को सुलभता से प्राप्त हो रही है। ये त्रिवेणी संगम ये बड़े मुश्किल से होते हैं। त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं कुंभ मेला में, तो 12 साल में एक बार ही वो कुंभ मेला होता है। इसी तरह से ये बार बार नहीं होता है, ये भी संगम ही है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार
यह सर आफत बड़ी कठिनाई, यह सर आफत बड़ी कठिनाई, राम कृपा दे आई न जाए, राम कृपा दे आई न जाए। गिरिजा संत समागम सम न लावे कछुआन, बिनु हरि कृपा न पावै सो गावै वेद पुराण। ये तीर्थराज प्रयाग इसको भी कहा गया है। अच्छा बोलिए, त्रिवेणी संगम में 3 नदियों की धारा है, गंगा, जमुना और सरस्वती। यहाँ भी 3 नदियों की धारा है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज समुच्यते, तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापः परमुच्यते। मतलब जिसमें स्नान करने से सब पापों से जीव मुक्त हो जाते हैं, ये त्रिवेणी संगम यह भी है। तो यहाँ 3 नदी, तो नदी वहाँ पानी बहती है, तो यहाँ क्या बहती है? यहाँ भगवत प्रभु परमात्मा की लीला कथा की वाणी बहती है। वहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है। तो यहाँ भी गंगा जी है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, परमात्मा की जो भक्ति की चर्चा होगी ना 7 दिनों तक, भक्त भक्ति और भगवान की जो चर्चा होगी, बड़े बड़े भक्तों ने किस तरह से भक्ति करके उस भगवान को प्राप्त किए, ऐसे भक्तों की जो चर्चा है, जो भक्ति की चर्चा वो भगवान के पाने के लिए, तो यही है गंगा जी की धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मैं कलिमल हरणी। क्या जीवन में करने योग्य कर्म है, क्या नहीं करने योग्य कर्म है, इसका भी ज्ञान जरूरी है जीवन में। डूस एंड डोंट्स, यू मस्ट नो द डूस एंड डोंट्स इन ऑर्डर टू डू द बेटर थिंग्स, गुड थिंग्स इन योर लाइफ। कहते हैं विधि निषेध का ज्ञान होना चाहिए, करने और नहीं करने योग्य कर्म का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम करने योग्य कर्म को करते रहें और नहीं करने योग्य कर्म यानी त्याज्य कर्मों को त्यागते रहें। इसलिए ये 3 धारा, ये दूसरी धारा है जमुना जी की। मतलब कर्म का ज्ञान हो जाए और कर्म का जो प्रचार, कर्म के विषय में जो बातें कही जाती है कथा में, तो ये जानिए कि यही है जमुना जी की धारा। जमुनोत्री से आ रही है, गंगा जी गंगोत्री से आ रहे हैं, और सरस्वती मैया तो ये बद्री विशाल से आ रही है। ये सरस्वती जी तो दिखती नहीं है, माता बहन जो केस गुथती है ना, जिसको चोटी लारा बोलते हैं, तो उसमें 3 होता है, 3 छोर, लेकिन गुथने लगेंगे तो आपको 2 ही दिखता है, कहाँ गया? तो वही बात है, 3 धारा है लेकिन दिखता 2 ही है। तो एक अंतः सलीला है जो अंतःकरण में बह रही है, यानी कि राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोय, नाम जिन सदगुरु मिले, नाम कहावे सोय। तो कथा कीर्तन होती है, लेकिन उस कथा में जो ईश्वर स्वरूप की चर्चा है, जो गहन विषय है, जो कि सत्संग करते करते समझ में आती है, क्योंकि राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। तो जो सत्संग सुनते रहते हैं तो गहन विषय जो है कुछ रहनी गहनी की बाता, गहना कर्मणो गति। तो रहस्यमयी जो बात है ना सत्संग की, जो कि उसका उजागर होता है इस कथा में, तो जो रहस्यमयी बात, छिपी हुई बात को उजागर जब होता है कथा में, और उस चीज को जब हम सुनते समझते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जानिए कि हम सरस्वती जी में नहा रहे हैं। यही संगम में अभी हम लोग गोता खा रहे हैं। उस संगम में हमें जाने में परेशानी बहुत होती है,
लेकिन इस संगम, वो संगम में हमें जाना पड़ता है, लेकिन ये संगम सौभाग्य हम लोगों का कि यहीं पर आ गई है। तो हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ कथा का रसपान कर रहे हैं, इसी तरह की कथा नैमिषारण्य के तीर्थ में हुआ। 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य में व्यास मंच पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हुए। नैमिषारण्य तीर्थ की भी बड़ी महिमा है। एक बार सब देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सरकार बतलाइए कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां ध्यान करने से, कथा सुनने से सबसे अधिक पुण्य लाभ होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं एक चक्र भेजता हूं धरती पर, और वो चक्र जहां जाके स्थिर हो जाएगा वहीं पर तुम लोग का मन स्थिर होगा, कथा में मन लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा। तो चक्र के अंदर एक निमिष होता है। तो निमिष जो है ना, वो जाकर के उस तीर्थ में जाकर के टिक गया, जो सीतापुर जिला है उस स्थान पर। तो इसीलिए उस स्थान का नाम नैमिषारण्य हो गया। निमिष और आरण्य मतलब जंगल, नैमिषारण्य। और चक्र जाकर के उस स्थान पर टिका, इसलिए उस स्थान पर गड्ढा हो गया, जैसे सरोवर जैसे हो गया, तो इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि जो भी वहां तप साधन करेंगे उसे अवश्य सिद्धि मिलेगी। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ जहाँ मनु महाराज ने भी कठोर तपस्या किए थे, जहाँ दधीची बाबा ने तप बल से शरीर का त्याग किए थे और उसी के हड्डी से वज्र बना था, इसी स्थान पर कथा हो रही है। ये उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का वो प्रदेश, गोमती नदी के तट पर उस आरण्य में, नैमिषारण्य में 88,000 श्रोता समुदाय के मध्य ये कथा प्रारंभ हुई। पर वो 1000 वर्षों तक का संकल्प लेकर के कथा हुआ। यहाँ कितने दिन का संकल्प है? 5 दिन की 6 दिन, 7 दिन। लेकिन पहले संकल्प में हम लोग थोड़ा सा फेल हो गए, पर कोई बात नहीं, आपको पास मार्क इसीलिए मिल जाएगा क्योंकि आज आपने बड़ा मेहनत की कलश यात्रा में। वैसे जितना चले हैं तो मेहनत किए, चले हैं तो किसी के लिए थोड़े चले हैं, मेहनत किए हैं, ये बात सराहनीय है। लेकिन ये मेहनत आपने अपने लिए किया है, अपने कल्याण का मार्ग आपने प्रशस्त किया है, अपने लिए आपने पुण्य अर्जित एकत्रित किया है। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि जग समान। इस महान ज्ञान यज्ञ में आपने जितना पग चल करके इसकी शोभा बढ़ाए हैं, भगवान की दया से आपके जीवन में भी इससे अनंत गुणाधिक शोभा बढ़ता रहेगा। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए यहाँ 7 दिनों का संकल्प है। तो पहले दिन की कोई बात नहीं है क्योंकि आज के दिन शुरुआत है, परंतु आप लोग यदि घर जाएंगे अथवा जहाँ तक ये माइक की आवाज़ जाती हो, सभी माता बहनों से, भक्तिमती माताओं से निवेदन है कि आप लोग जरूर ये व्रत को पूरा कीजिए, आपको अक्षय पुण्य मिलेगा। देखिए एकादशी व्रत में 24 घंटा भूखा रहना पड़ता है ना। यदि 10 मिनट पहले खा लिए तो व्रत हुआ? नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। यदि बीच में कुछ खा लिया ऐसे भी नमकीन तो गड़बड़ हो गया। तो नियम ये कहता है कि व्रत जिस मुहूर्त से शुरू होता है, जहाँ खत्म होता है वहाँ कीजिए तो आपको एकादशी का पुण्य मिलेगा। लेकिन इसी तरह नियम है कि भागवत 7 दिन का है, 7 दिन पूरा कीजिएगा तो पुण्य मिलेगा। लेकिन एकादशी में बीच में खा लीजिएगा तो पुण्य खत्म नहीं मिलेगा। लेकिन इस कथा में यदि एक आध दिन छूट भी गया फिर भी आपको पुण्य उतना ही मिलेगा। इसलिए आप लोग आज का चिंता मत करें, पर पूरा कोशिश करें कि 7 दिन इस व्रत को करें, तो आपको हजार एकादशी द्वादशी हजारों तरह के जो ये व्रत करने का पुण्य होता है एक साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः
सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। 1000 वर्षों का संकल्प आज श्री शौनक जी महाराज, सूत जी महाराज जो व्यास मंच पर विराजमान है, उसके चरणों में निवेदन करते हुए कहते, गुरुदेव अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा श्रोताख्यायि कथा सार मम कर्ण रसायनम। हम जीव अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। आप तो बोलिए कि वेपर लाइट जल रहा थी तो बाहर में जल रहा है, लेकिन आंख बंद कीजिए तो है रोशनी। भगजगनी और डिबियों का नहीं है, ये सब दिन से है। घोर अंधारी में जीव दुखित छल, ये जीव बड़ा दुखी। अब कि अंधेरा में कैसे दुख है? तो जो आंख से अंधे हैं उनको पूछिए कि दुनिया में सुख है क्या? भयंकर दुख है। बताने जा रहे हैं किसी दीवार से माथा पटक दे, किसी गड्ढा में गिर जाए, टंगड़ी तोड़ ले, तो ये अंधकार ही दुख रूप होता है। और सूत जी कहते, गुरुदेव हम लोग, शौनक जी कहते, गुरुदेव हम लोग जन्मों से इस अंधकार में पड़ा हुआ, और आपका उपदेश सूर्य की किरणों के समान है अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाने के लिए क्या करते हैं, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे माया और मोह का निवारण हो जाए। माया क्या है? ये माया सारी दुनिया को नचाती है और माया के बस में ही हम लोग पड़े रहते हैं। कैसे? तो सो माया बस भयो गोसाई, अब बांधो कीर मरकट की नाई। कीर मतलब होता है सुग्गा, मरकट मतलब बंदर। तो सुग्गा की तरह पड़े रहते हैं पिंजरे में, शरीर रूपी पिंजरा में, अब बंदर की तरह नाचते रहते हैं। गिरिह कारज नाना जंजाला। तो हे गुरुदेव, इस माया मोह से कैसे छूटा जाए, और हमको वो उपाय बतलाइए। कौन सा ऐसा उपाय है, उस प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय हमें बतलाइए, और जो मंगलों का भी मंगल कर दे, पवित्रों को भी पवित्र कर दे, ऐसे भगवत प्राप्ति का सरल उपाय बतलाने की कृपा करें। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा है। जिसके ऊपर दुनिया में गुरु की कृपा होती है, सबकी कृपा हो जाती है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं तो कोई कृपा नहीं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है। ऐसे गुरु की कृपा आपके ऊपर है, इसलिए हे सूत जी महाराज, हमको वही कृपा की किरण हम लोग के हृदय में प्रकाशित कीजिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज, तम मतलब अंधकार, पुंज मतलब भंडार। तो अंधकार का जो भंडार हमारे अंदर है ना, उसके लिए गुरु का वचन रवि कर निकर, सूर्य के किरणों के तरह है। तो गुरु महाराज की बड़ी महिमा का बखान यहाँ किया गया। गुरु बिनु सब अंधकार चंद्र सूर्य तारणम, भजो हो मन गुरु उदार भव भय अपार तारणम। तो गुरु के बिना सब कुछ। भगवान तो कहते हैं ना कि करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु मल्ला है। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। कहते महाराज, काम धेनु कल्प वृक्ष और चिंता मनी, ये दुनिया की वस्तु स्वर्ग की वस्तु तो दिला सकता है, लेकिन उसमें भी वह शक्ति नहीं है कि उसके सामने बैठिए और भगवान को याद कीजिए तो भगवान को प्रकट करा दे। तो भगवान को दिलाने वाले कौन होते हैं? हरि से नौकर हेत तुम कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है पर हरिजन हरि ही दे। भोले बाबा से भी अधिक महिमा गुरु महाराज की है। कहिए कैसे? तो भोले बाबा की शादी है, आप लोग बाराती में जरूर आइएगा, आज ही निमंत्रण देता हूँ। क्योंकि भोले बाबा किसी को खाली जाने नहीं देंगे, सबकी झोली को भर देंगे। खास करके माता बहन जो जिसको घर भर चाहिए, बढ़िया बेटी के लिए घर भर, बेटी के लिए घर भर, हाँ, और बेटा के लिए पुतहुआ,
आज जो पढ़ी लिखी बहन जी है उसके लिए बढ़िया घर वाला चाहिए, आज जो घर वाली उसको घर वाली चाहिए, सब चाहिए ना। तो गौरी माँ एकदम रेडी रहती है सब कुछ देने के लिए। आपको कुछ नहीं देना है, आपको लेना ही है, और आपको जो देना है वो सब जगह मिलता है। आग धतूरा बोला वो वही प्रसन्न हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय ये सब है। लेकिन इतना कुछ देने के बाद भी भोले बाबा से बढ़ के गुरु महाराज कैसे हैं? क्योंकि भोले बाबा यही सब कुछ दे देंगे, माल मुल्क मालो माल कर देंगे। आप खाली माला पहनाइए, आप मालो माल हो जाएंगे। आपका माला और भगवान का माल, आप हो गए मालो माल। ठीक है, फिर भी गुरु महाराज कैसे बढ़ के हैं? क्योंकि भगवान ये सब कुछ तो दे देगा, लेकिन भगवान अपने आप को नहीं दे सकते। यदि आपको उस भगवान को प्राप्त करना हो तो इसके लिए समर्थवान गुरुदेव के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु ही भगवान को मिला सकते। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरण आइए। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरण मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरण। सब कोई ताली सेवा जरूर कीजिए। चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाई, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाई। जग माया सब सपन की, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाई। जग माया सब सपन की, चरण बिना मुझे कुछ नहीं भाई। जग माया सब सपन की, मोहि लागी लगन गुरु चरण की, मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण। भवसागर सब सूख गए हैं, भवसागर सब सूख गए हैं। फिकर नहीं मोहे तरन की, भवसागर सब सूख गए हैं। भवसागर सब सूख गए हैं, फिकर नहीं मोहे तरन की। मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण। मोहि लागी लगन गुरु चरण की, गुरु चरण।
की भव मरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की। मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर गुरु चरण की मीरा के प्रभु गिरधर आश्रम जी गुरु चरण की मोहे लागी बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की।